हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव के चैप्टर 1 को। चैप्टर का नाम जैसे आप देख ही रहे हैं, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ये एक स्टोरी है। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा समझते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। द फन मतलब एक मस्ती, मौज मस्ती जो उन्होंने की, ठीक है। द फन दे, जो उनको मज़ा आया। किसको मज़ा आया? दे हैड, उनको मज़ा आया, ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को शुरू करें, जैसे चैप्टर में उसने हेडिंग में दिया है बिफोर यू रीड, आपको पढ़ लेना चाहिए कि इससे पहले कि आप चैप्टर को पढ़ें, उसको पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है कि एक स्टोरी जो हम पढ़ेंगे इज़ सेट इन द फ्यूचर। इसका सेट कहाँ है? सेट का मतलब होता है इसको सेट इन किया गया। सेट इन का मतलब होता है किस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन से समय में ये स्टोरी हो रही है, ठीक है, फ्यूचर में हो रही है। अगर यहाँ कहता है कि सेट इन द पास्ट, दैट मीन ये स्टोरी पास्ट में हुई है, राइट। व्हेन बुक, अब ये स्टोरी फ्यूचर की है, अब इसके लिए कह रहा है व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we now know them will perhaps not exist। वो कह रहा है कि कब की बात कर रहा हो? जब बुक्स और स्कूल्स as we know now as we now know, जैसे कि उनको हम लोग अभी जानते हैं, them will perhaps not exist, जैसे कि हम उन्हें जानते हैं। will perhaps का मतलब है शायद, not exist मतलब वो exist न करें। फिर how will children study then, तो कह रहा है कि फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, कुछ आइडिया ये डायग्राम दे देगा नीचे वाला। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से सीखेंगे। ये किस डायग्राम की बात कर रहा है? स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चे कैसे सीखेंगे? कंप्यूटर से सीख जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर से क्लासेस होंगी। वर्चुअल क्लासरूम, कैसे क्लासरूम होंगे? वर्चुअल होंगे क्लासरूम, रियलिस्टिक क्लासरूम नहीं होंगे। जो फिजिकल क्लासरूम है वो नहीं होंगे, वर्चुअल होंगे। वर्चुअल का मतलब आप जैसे आजकल कोविड के दौरान हो रही ना क्लासेस, आपके टीचर कहीं और बैठे होते हैं, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहे होते हैं, स्क्रीन मोबाइल की हो या कंप्यूटर की हो या टेलीविज़न की हो, राइट। कह रहा है एक रोबोटिक टीचर होगा। रोबोटिक टीचर मतलब टीचर भी इंसान नहीं होंगे। कौन होंगे टीचर्स? रोबोट होंगे, ठीक है। और मूविंग ई टेक्स्ट होगा। ई टेक्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। अभी तो ये टेक्स्ट आप देखते हो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है। ई टेक्स्ट का मतलब जिसको आप आजकल जैसे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, ईमेल में लिखते हैं या किसी में लिखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। और वो भी कैसे होंगे? मूविंग होंगे, जो चल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आजकल आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो नीचे सबटाइटल आते हैं ना, वो बात के साथ जैसे 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 लोग बोल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सबटाइटल चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मूविंग ई टेक्स्ट होंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इन पेयर्स, अब ये आपके लिए टास्क भी है। इन पेयर्स डिस्कस, पेयर्स में बैठ करके आपको डिस्कस करनी है 3 चीज़ें। ये तो पॉसिबल नहीं है अभी कोविड के दौरान, या है ना। वैसे आप अगर घर पे हो और एक ही घर पे या आस पड़ोस में हो या फ्रेंड्स हो तो आप ऑनलाइन अपना एक ग्रुप बना के कर सकते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स, आपको 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है किसके बारे में? अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, ठीक है। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 वो चीज़ें भी आपको लिखनी है अपने स्कूल के बारे में जिनको आप बदलना चाहते हो, ठीक है। 3 तो वो चीज़ें लिखती हैं जो आपको बेस्ट अपने स्कूल के बारे में लगती हैं, और 3 वो चीज़ें जो अब आपको बदलनी है। राइट देम डाउन, उनको लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखने वाली है हमारे लिए। सीखने वाली चीज़ क्या है कि उसने क्या कहा, हाँ, कि आपको डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ें आपको कहनी हैं किस चीज़ के बारे में? दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अब क्योंकि अच्छी बात थी तो उसने सीधा कह दिया कि वो चीज़ें बताओ जो आपको लगती है कि आपके स्कूल के बारे में सबसे बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अब उसने दूसरी लाइन में ये नहीं कहा कि आप अपने स्कूल के बारे में वो चीज़ें भी बताओ जो ख़राब हैं, क्योंकि हम लोग एक जो इंग्लिश है ना, एक ऐसी लैंग्वेज है उसमें किसी भी चीज़ को ना ख़राब कहना बुरा माना जाता है, ठीक है।
तो अब उसको उसी बात को उसने घुमा फिरा के बोला, घुमा फिरा के क्या कहा उसने, कहा क्या वो 3 चीज़ें वो भी बताओ जिनको आप बदलना चाहते हो। आप बदलना क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती, वो आपके स्कूल के बारे में अच्छी नहीं है, राइट, दैट्स व्हाई यू वांट टू चेंज इट, राइट। तो दैट बुरा नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो आप वो 3 चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप बदलना चाहते हो, उन 3 चीज़ों को आप नीचे लिखिए। अब अच्छा, अगली चीज़ क्या है कि उसने कहा हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर। कभी आपने टेलीविज़न और कंप्यूटर पे वर्ड्स को पढ़ा है, कंप्यूटर स्क्रीन पे? आपसे सवाल पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मूवीज़ के सब टाइटल पढ़ते हैं, या ऐसा कभी आपने वर्ड्स को पढ़ा है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर? अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार कोशिश करिए पढ़ने की। और फिर वो आपसे सवाल पूछ रहा है, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप वो समय का इमेजिन कर सकते हो कि जब सारी किताबें किस पे होंगी? कंप्यूटर्स पे होंगी। मतलब सारी किताबें या तो टेलीविज़न में दिखाई देंगी या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगी। वो आपको कह रहा है कि उस समय के बारे में इमेजिन करिए, ठीक है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और कोई बुक्स किस पे प्रिंट नहीं होगी? पेपर पे प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप लोग इस तरह की किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे? या आपका सजेशन ले रहा है? ये आपको टास्क करना है लेटर ऑन आफ्टर द आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट इज मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक लड़की का नाम है, जो लड़की इसमें कहानी में उसने बताई है, एक लड़की है। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा? एक हेडिंग डाली, ऑन द पेज हेडेड। किस पेज पे लिखा? जिसकी हेडिंग क्या थी, जिसको हेडेड क्या किया गया था? 17 मई 2157। दैट मीन एक तारीख दे रखी है 17 मई। अभी तो हम लोग चल रहे हैं 2021 में। दैट मीन ये आज से लगभग 125 साल बाद की बात है। मतलब 2157, ठीक है, 20-25 साल बाद की बात है। शी रोट, उसने लिखा। क्या लिखा उसने? इतने बाद में क्या लिखेगी उस पेज में? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अभी टॉमी किसी लड़के का नाम है, ठीक है। आज उसने क्या लिखा अपनी डायरी में? जैसे डेली डायरी लिखते हैं कि आज टॉमी ने क्या करा? एक रियल बुक। अभी तो हम लोग वर्चुअल बुक देख रहे हैं, तो अभी वो बात कर रही है कि उसे क्या मिली? एक रियल बुक मिली, जो सच में किताब होती है, वो मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब है। मार्गी ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के ग्रैंड फादर ने एक बार बताया था कि जब वो क्या थे? व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अभी मार्गी के ग्रैंडफादर की बात वो बता रही है कि ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था एक बार कि जब वो, मतलब कौन? मार्गी के ग्रैंडफादर भी क्या थे? एक छोटे लड़के थे, मतलब उनके बचपन की बात है। तो हिज ग्रैंडफादर, मतलब उनके भी दादाजी ने उनको बताया था, क्या बताया था? कि दैट देयर वाज अ टाइम, कि वहाँ तब कभी एक ऐसा भी ज़माना था व्हेन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जब सारी स्टोरीज़ क्या होती थी? पेपर पे प्रिंट होती थी। मतलब मार्गी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने बताया, किसको? मार्गी के ग्रैंडफादर को, कि उनके ज़माने में क्या होती थी किताबें। एक टाइम ऐसा भी होता था जब किताबें सारी प्रिंट होकर के आती थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने कुछ पेजेस पलटे उसके, विच वर येलो। कैसे हो गए थे पेज? येलो हो गए थे, पीले पड़ गए थे। एंड क्रिंकली का मतलब होता है जब पेज, कोई बुक बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें क्या होने लगते हैं? पेज फोल्ड होने लगते हैं, है ना। उनमें लाइनें पड़ने लगती हैं, दरारें पड़ने लगती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रिंकली हो गए थे, ठीक है। जैसे बूढ़े लोगों की स्किन हो जाती है ना, रिंकल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्रिंकली ऑलमोस्ट सेम वर्ड है। रिंकल हम लोग स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रिंकली हम लोग और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। अब वो क्या कह रहे हैं
कि ये उनको अजीब सा भी लगा और फ़नी भी लगा, बड़ी हंसी भी आई वो किताब देख करके। क्यों आई उनको हंसी? कि टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, कि वहाँ जो वर्ड लिखे हुए थे वो कैसे थे, वो एकदम एक ही जगह पे स्टिल थे। स्टिल का मतलब होता है रुके हुए, एक ही जगह रुके हुए थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो इधर उधर मूव ही नहीं कर रहे थे। अब देखिएगा जब वो वर्चुअल किताब पढ़ेंगे, ठीक है, आज के टाइम की जैसे जैसे सबटाइटल आप मूवी में देखते हो तो सबटाइटल चलते रहते हैं, राइट। अब उन्होंने बचपन से वही देखा है कि उनके सामने तो सबटाइटल सारे चल रहे हैं ना, तो उन्हें ये लगता है कि स्क्रीन जो ये वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स हमेशा चलते रहते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि बुक में ये शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, कि है ना, बुक में कैसे चलते होते, जहाँ प्रिंट हो गया प्रिंट हो गया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता, तो उनको ये अजीब सा लगता है, फ़नी भी लगता है। दे वर सपोज, अब वो कह रहे हैं ना कि वो मूव नहीं कर रहे थे, द वे दे वर सपोज टू, जैसा उन्हें करना चाहिए था। दे वर सपोज्ड टू, सपोज टू होता है ये काम करना चाहिए, और वर्क पास्ट की बात होगी तो करना चाहिए था। ऑन द स्क्रीन, यू नो, जैसे उनको ऑन द स्क्रीन पे मूव करना चाहिए था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जैसे उन्होंने पिछला पेज पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे उन्होंने पिछला पेज पलटा तो उन्होंने क्या देखा कि वही वर्ड लिखा हुआ था जो वर्ड उन्होंने जब उसे पहली बार पढ़ा था तब पढ़ा था। दैट मीन वो पेज से कोई भी मूव नहीं किया, कोई भी वर्ड मूव नहीं किया। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, उसने कहा छी, मतलब क्या बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप ये बुक पूरी कर लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक दोगे। आई गेस, है ना, वो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि जब आप इसे एक बार पूरा कर लोगे तो आप फेंक दोगे। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे तो क्या है, लाखों किताबें हैं, ठीक है, ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी आ सकती हैं उसमें। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसको क्या नहीं करूँगा, मैं फेंकूँगा भी नहीं। सेम विद माइन, ये तो टॉमी ने कहा था, सेम विद माइन। अब यह चीज़ वो मैगी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं भी नहीं फेंकूँगी। शी वॉज 11, अब वो क्या है, मैगी कितने साल की है, 11 ईयर की है, ठीक है। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टैली बुक्स, और उसने अभी उतनी टैली बुक्स नहीं देखी हैं। टैली बुक्स मतलब जो वर्चुअल बुक हैं, जो उनको टेलीविज़न पे दिखाई जा रही हैं या जो उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। एज टॉमी हैड, ठीक है, जितने टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, वो कितने साल का है, 13 साल का था, ठीक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिली आपको ये, तो उसने जवाब दिया इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने क्या करा, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जब उसने कहा, उससे पूछा कि कहाँ मिली आपको ये, और उसने जवाब दिया इन माई हाउस, तो इस समय उसने मार्गी की तरफ देखा भी नहीं। और क्या किया, क्यों नहीं देखा, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में क्या था, व्यस्त हो रखा था। कहाँ मिली उसको, इन द एटिक, फिर बोला उसने कहाँ मिली, इन द एटिक। एटिक होता है जो जैसे हम लोग घर में रूम होते हैं, अब रूम में क्या करते हैं, जैसे रूम का हाइट ये है, ठीक है, और कोई स्टोर रूम या कोई और चीज़ होती है उसकी हाइट को हम थोड़ा नीचे रखते हैं, तो रूम की हाइट और स्टोर रूम के जो रूफ सीलिंग है उसकी हाइट के बीच में एक स्पेस मिल जाता है हमको, ठीक है। यहाँ लोग क्या करते हैं, बेसिकली सामान वगैरह रख लेते हैं, ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं एटिक, ठीक है। वैसे यहाँ दिया भी है, देखो, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे, यूज्ड एज ए स्टोर रूम, स्टोर रूम की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसे एटिक कहते हैं। ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने क्या बोला, कहाँ मिली उसको बुक, इन द एटिक। व्हाट इट इज़ अबाउट, वो कहता है कि किस चीज़ के बारे में है, तो उसने कहा ये स्कूल के बारे में है, ठीक है। किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। मागी वॉज स्क्रॉनफुल, स्क्रॉनफुल का मतलब होता है कि जब आपके चेहरे पे ऐसे भाव हों कि बोलते ना, हाँ ये कुछ क्या है, ये काम की बात मिली है ना, ये कुछ काम, ये तो काम का है कुछ, राइट। इस तरह के भाव जब आपके चेहरे पे होते हैं, तो मार्गी के चेहरे पे कैसे भाव थे कि जैसे उसको लगा कि यार कुछ काम का मेरा हाथ पड़ गया। कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल,
वो कहती कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत थी, ये क्या है ऐसे कि जो स्कूल के बारे में लिखा जा सकता है, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है स्कूल, आई हेट स्कूल, मेरे को तो नफरत है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने, हमें हेट का मतलब होता है नफरत करना, उसको हमेशा से स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब क्या हो गया उसको इससे और भी ज़्यादा नफरत हो गई। मोर देन एवर मतलब इतनी तो कभी भी नहीं थी जितनी अब हो गई, सबसे अब बहुत ज़्यादा नफरत हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर थी उसकी, अब देखो मैकेनिकल टीचर कौन है उसकी, हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि अब यहाँ पे टीचर तो वैसे तो होते नहीं हैं, यहाँ पे टीचर कौन से होते हैं, रोबोटिक टीचर होते हैं। तो उसका मैकेनिकल टीचर भी कौन है, एक रोबोट है, ठीक है, वो एक्चुअली में एक रोबोट है। हैड गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो कि उसको क्या देता रहता है, टेस्ट के बाद एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट देते रहते हैं उसको, किस सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, ठीक है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन, वो उसमें ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो उसके नंबर घटते घटते जा रहे थे, मार्क्स उसके उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, अंटिल जब तक उसकी मदर ने क्या नहीं करा, जबकि उसकी मदर ने उसको सर नहीं पकड़ लिया अपना, ठीक है, और उसको कहाँ नहीं भेजा, वो जो टीचर है उसका मैकेनिकल टीचर, उसको कहाँ नहीं भेजा, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। अभी काउंटी इंस्पेक्टर क्या है वो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बता रहे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक गोलू मोलू सा छोटा सा आदमी था, विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा कैसा था, रेड था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, एक उसके पास पूरा बॉक्स था, बॉक्स ऑफ, होल का मतलब होता है पूरा, बॉक्स किससे भरा हुआ, टूल्स, डायल्स एंड वायर, उसके औजार थे, ठीक है, तार थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी पे क्या हुआ, मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको क्या दिया, उसने एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वो टीचर को क्या कर गया, अपने साथ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है। देन ही टुक द टीचर अपार्ट, हाँ उसने टीचर को क्या कर दिया, पूरी तरह से फिर खोल दिया, एक्चुअली अपार्ट कर दिया। और मैगी को लग रहा था कि शायद उसको दोबारा जोड़ नहीं पाएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसको सब कुछ पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे के अंदर, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, मतलब वो दोबारा उसने वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया रोबोट का, with a big screen on which all the lesson were shown and questions were asked, जिसमें सारे लेसन फिर दिखने लगे थे उस स्क्रीन में, रोबोट की स्क्रीन पे, और सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। That was not so bad, ठीक है, इतना बुरा नहीं था। The part मैगी hated, ठीक है, जिस पार्ट से मैगी को सबसे ज़्यादा नफरत थी, वो कह रहा है कि वो पार्ट इतना बुरा नहीं था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. वो कह रहे हैं कि उनके पास एक टीचर था, but it was not a regular teacher. वो जो और हमेशा आता वाला टीचर नहीं था, it was a man, कोई आदमी था। A man? How could a man be a teacher? ठीक है, अब वो उसके बारे में पूछ रही है, किसके बारे में, कि जो किताब में उसने स्कूल के बारे में बात हो रही थी। वो कह रहा है कि उनके पास एक टीचर था, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर नहीं था जैसे टीचर हमारे होते हैं, ठीक है। रेगुलर का मतलब है यहाँ पे कि जो नॉर्मली उन्होंने टीचर देखा, अब उन्होंने एज ए टीचर किसको देखा है, रोबोट को, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो एक रेगुलर टीचर नहीं है, रोबोट नहीं है, इट वाज अ मैन, वो तो एक आदमी है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब उन्हें लगता है कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या देखे हैं, टीचर, रोबोट देखे हैं। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। उसने कहा कि हाँ हाँ होता है, और वो क्या करता है, बॉयज़ और गर्ल्स को क्या करता है, वो उनको चीज़ें बताता है और उनको होमवर्क भी देता है और उनसे फिर क्वेश्चंस भी पूछता है, आस्क देम क्वेश्चंस। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ,
फिर वो पूछती है उससे कि आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। श्योर ही इज़, उसने कहा कि बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ये मेरे फादर को भी पता है और मेरे टीचर को भी पता है, मतलब जो चीज़ें मेरे टीचर को पता है मोस्टली मेरे फादर को भी पता है, तो मतलब मेरे फादर स्मार्ट हैं, तो हो सकता है कोई भी आदमी स्मार्ट हो सकता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। अब बेचा क्या किसके लिए बोल रहा है? बेचा एक्चुअली एक तरह का स्लैंग वर्ड है जो आजकल की लैंग्वेज में बोला जाता है। जैसे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को शॉर्ट में बोल देते हैं, तो बेचा का मतलब होता है आई बेट यू, ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, है ना। तो बोलते ना ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट यू, मतलब मैं तुमसे या बोलते ना उनको भी उतना ही पता है, इस बात पे मैं क्या कर सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ, जिससे उन दोनों को सेम नॉलेज है। मागी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट का मतलब होता है मतलब उसके पास डिस्प्यूट करने के लिए, मतलब बहस करने के लिए, इस बात पे आर्ग्यू करने के लिए, झगड़ने के लिए, या इस बात पे डिसएग्री करने के लिए, इस बात को न मानने की कोई वजह नहीं थी, ठीक है, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वांट टू अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो कहते कि मैं तो कभी अलाउ नहीं करती कि कोई एक स्ट्रेंज आदमी, स्ट्रेंज का मतलब होता है जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, जो मतलब आपकी फैमिली से नहीं, यार आप नहीं जानते, तो आप उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते अपने घर में पढ़ाने के लिए। वो कहते कि मैं तो बिल्कुल नहीं आने देती किसी भी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में। टॉमी स्क्रीम्ड विद अ लाफ्टर। स्क्रीम्ड का मतलब होता है जोर से, मतलब वैसे स्क्रीम चीखने के लिए बोलते हैं, मतलब वो किससे उसने जोर से क्या किया, लाफ्टर किया, मतलब हंसा हो जोर से। यहाँ पे चीखने का मतलब दर्द में नहीं है, पेन में नहीं, यहाँ पे किसके लिए, जोर से हंसने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर किसी घर में नहीं आता है या कहीं और नहीं रहता। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग फॉर ऑल द किड्स वेंट देयर। वो कहते हैं कि उनके पास क्या होती थी, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स वहाँ जाते थे, बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे क्या करते थे, सेम चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, कहते कि अगर वो क्या हो, सेम एज के हों, ठीक है, वो कहते हैं कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, कहते हैं हाँ एक ही चीज़ सीखते थे, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के हैं तो। अगले में पूछते बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन वो कहता है कि मेरी मदर ने क्या कहा है, टीचर हैज़ टू बी, उसको होना चाहिए, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट, उसको क्या होना चाहिए कि वो हर किसी के साथ फिट हो जाए। किससे फिट हो जाए, माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर एक बच्चे के माइंड के साथ वो एडजस्ट कर पाए, टीचर उसमें अच्छा हो, उसको एडजस्ट करने में अच्छा हो। इट टीचर्स, और फिर क्या कैसा पढ़ाए हो, दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, उसने कहा ना हर बच्चे को क्या होना चाहिए, कैसा पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल अलग, उसके दिमाग के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, कह रहा कि वो ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, तब वो ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आपको बुक पढ़ना आपको नहीं ज़रूरत है पढ़ने की। आई डिड नॉट से, वो कह रही मैंने ये नहीं कहा आई डिडंट लाइक इट, ठीक है, कि मेरे को ये पसंद नहीं आई। जैसे उसने कहा ना कि आपको अगर तुम्हें नहीं लगता है कि मतलब ये तब ऐसा नहीं होता था, और तुम्हें अगर पसंद है तो मत पढ़ो बुक। तो मार्गी ने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं कहा ऐसा कि मेरे को ये पसंद नहीं आई। उसने क्विकली कहा, तुरंत उसने ये रिप्लाई किया, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ना चाहती थी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में। किन फ़नी स्कूल्स के बारे में, जो स्कूल आजकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तब उनके लिए पास्ट की बात हो जाएगी, राइट, जब वो इसको पढ़ रहे होंगे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो अभी उन्होंने आधी भी ख़त्म नहीं करी थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब तक उसकी मदर ने क्या कर दिया, उनको बुला दिया। मार्गी स्कूल के मतलब स्कूल की बात हो रही है, स्कूल जाने की बात हो रही है, किसी और चीज़ के लिए आवाज़ दी। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मामा, मतलब मम्मी अभी नहीं,
कहती है नाउ, अभी के अभी, सेड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कौन सा है? मार्गी की मदर। उन्होंने कहा अभी, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कह रही कि मतलब तुम भी, और अब ये किसके लिए भी टाइम है स्कूल का? टॉम, प्रोबेबली मतलब ये हो सकता है उसका भी टाइम होने वाला हो, टॉमी का भी, ठीक है, उसको भी स्कूल ज्वाइन करना है। अब स्कूल कैसे ज्वाइन करते हो? अब वो स्कूल पढ़ने तो जाते नहीं है, हमारी तरह स्कूल तो जाते नहीं, उनकी स्कूल क्या होती है, ठीक है, अभी बताएंगे उसके बारे में कि स्कूल कैसे होती है उनकी। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं कुछ और पढ़ सकती हूँ इस बुक में, ठीक है, विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आपके साथ बैठ करके मैं कुछ और पढ़ सकती हूँ? तो उसने कहा मे बी, ही सेड। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है आपके लिए, नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है जब आपने बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी खुशी जाहिर ना करी हो, बड़ा एक्साइटेड होकर के ना बोला हाँ ठीक है, मतलब एक केयरलेस होकर के, केयरलेस मोड में आपने कह दिया कि हाँ ठीक है देखते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाते हुए, वो सीटी बजाते हुए निकल गया है, ठीक है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक का मतलब होता है ठूंसना, बीनीथ मतलब भी नीचे होता है, ठीक है। उसने क्या करा, पुरानी ओल्ड बुक को अपने बगल के नीचे, आम की जो कांख होती है उसके नीचे दबाया और चला गया, ठीक है। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मागी कहाँ गई? स्कूल रूम में गई। अब यहाँ समझिएगा, वहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ क्या है? स्कूल रूम है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कहाँ है? उसके बेडरूम के बगल में। नेक्स्ट टू होता है उसके बगल में, जो कहाँ है? ठीक उसके बगल में है, उसके बेडरूम के बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था। अब हाँ, फिर अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा मैकेनिकल टीचर का ना रोबोट है, जो क्या हो गया था? ऑन हो गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हमेशा आता है कब? रोज आता है सेम टाइम पे, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, किसके अलावा? सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे के अलावा ये रोज आता है, जो मैकेनिकल टीचर है, राइट, ठीक है जी। सो दैट वॉज अबाउट द स्कूल, ठीक है। और इसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर का सेशंस शुरू हो जाएंगे, वो हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले लेसन में।